हरियाणा जल रहा है। पहले बंगाल जल रहा था, कश्मीर जला, मणिपुर जला, मेघालय जला, मिजोरम जला, अब हरियाणा जल रहा है। शिव भक्त कांवड़िए जा रहे थे, उनके ऊपर फायरिंग की गई है, पत्थरबाजी की गई है, गाड़ियों को जलाया गया है। और ये कब? जब हम आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं। 75 साल पहले मजहब के आधार पर विभाजन हुआ। 75 साल पहले यह कह के विभाजन हुआ, हम पाक हैं, तुम नापाक हो, पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते, हम पाक हैं इसलिए पाकिस्तान बनाएंगे। और अब 75 साल के बाद कश्मीर भी जला, दिल्ली भी जला, मणिपुर भी जल रहा है, मिजोरम भी, नागालैंड भी, मेघालय भी, केरल भी, और अब हरियाणा, कहते हैं जाटलैंड, जाटों की धरती जल रही है। सारे बैठे हुए हैं। मैं बार बार कह चुका हूं, हजारों बार कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, तू मैं करने, निंदा करने, आरोप प्रत्यारोप करने से मजहबी उन्माद नहीं रुकेगा। ट्विटर ट्रेंडिंग करने से, व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर करने से, फेसबुक पे लिखने से मजहबी उन्माद नहीं रुकेगा। लच्छेदार बातें करने से, बतौलेबाजी करने से, बढ़िया भाषण देने से, गंगा जमनी तहजीब की बात करने से, भाईचारा का डोज देने से यह मजहबी उन्माद नहीं रुकेगा। आखिर चीन में पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? चीन में आगजनी क्यों नहीं होती? सिंगापुर में आगजनी क्यों नहीं होती? सिंगापुर में पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? जब तक वर्तमान कानूनों को बदला नहीं जाएगा, मजहबी उन्माद नहीं रुकेगा। मजहबी उन्माद रोकना है तो 1950 से पहले बने सभी कानूनों को, जितने भी अंग्रेजी कानून हैं भारत में आजादी से पहले के, उनको 100% खत्म करना पड़ेगा। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हो या शरीयत एक्ट हो या पारसी मैरिज एक्ट हो, जो भी कानून है, चाहे 1860 का इंडियन पिनल कोड है, 1861 का पुलिस एक्ट है, या 1863 का मठ मंदिरों को कंट्रोल करने वाला इंडाउमेंट एक्ट है, सबको खत्म करना पड़ेगा। जो मजहब के आधार पर विशेष स्कूल खुले हुए, इनको बंद करना पड़ेगा। मजहब के आधार पर विशेष दर्जा दो दिया हुआ है, इसको बंद करना पड़ेगा। मजहब के आधार पर जो दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं, इसको बंद करना पड़ेगा। मजहब के आधार पर जो विशेष मंत्रालय चल रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। देश के सभी बच्चों के लिए, 16 साल तक के सभी बच्चों के लिए, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक इस देश में समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। एक देश एक शिक्षा बोर्ड, एक देश एक पाठ्यक्रम, तब जाके मजहबी उन्माद रुकेगा। 1 नेशन 1 टैक्स लागू करना पड़ेगा, तब भ्रष्टाचार रुकेगा, विदेशी फंडिंग रुकेगी, तब जाके मजहबी उन्माद रुकेगा। 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में पुलिस काम करती है, ऐसे पूरे देश की पुलिस काम करे, उसके लिए 1 नेशन 1 पुलिस एक्ट लागू करना पड़ेगा। जो विदेशी फंडिंग आ रही हवाला के जरिए, उसको रोकने के लिए हवालाबाजों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, उनको फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, तब मजहबी उन्माद रुकेगा। जो इस तरीके से ब्लैक मनी जनरेट हो रही भारत के अंदर, खासतौर पर ड्रग स्मगलिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, वो सारा मजहबी उन्माद में जा रहा है। मजहबी उन्माद के लिए उसकी फंडिंग हो रही है। तो ड्रग स्मगलिंग के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा, सिंगापुर की तरीके फांसी देने का कानून बनाना पड़ेगा, तब मजहबी उन्माद रुकेगा। इसी तरीके से घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। घूसखोरी को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा। ये जितना अवैध काम होता है उसमें सब घूस ली जाती है। जितना घुसपैठियों का कागज वगैरह बनता है, सब घूसखोरी से बनता है। तो घूसखोरी और घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। काला धन हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, तब मजहबी उन्माद रुकेगा। तू मैं नूरा कुश्ती, आरोप प्रत्यारोप और दांत तोड़ देंगे, ये करने, धरना प्रदर्शन करने और सड़क पे कैंडल मार्च करने, जंतर मंतर पे इकट्ठा होने से मजहबी उन्माद नहीं रुकेगा। कानून बनाना पड़ेगा। जुडिशियल सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। एक साल के अंदर जिहादियों को सजा होना शुरू हो जाए, तो पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा, एजुकेशन रिफॉर्म करना पड़ेगा, तब मजहबी उन्माद रुकेगा। 1 नेशन 1 टैक्स लागू करना पड़ेगा, 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करना पड़ेगा, 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा, 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करना पड़ेगा, 1 नेशन 1 बैंकिंग कोड लागू करना पड़ेगा, तब मजहबी उन्माद रुकेगा। अभी तो बैंकों के जरिए विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग हो रही है। अरब देशों से, खाड़ी देशों से, बाकी और देशों से बाकायदा बैंकों के जरिए पैसा आ रहा है। तो 1 नेशन 1 बैंकिंग कोड लागू करना पड़ेगा। इसी तरीके से भारत में 1 नेशन 1 एंडाउमेंट कोड लागू करना पड़ेगा। जो मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में, इनको फ्री करना पड़ेगा। मठ मंदिरों को कल्चरल सेंटर बनाना पड़ेगा, तब जाके यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, तब जाके
मजहबी उन्माद रुकेगा। वन नेशन वन इलेक्शन कोड लागू करना पड़ेगा। ये चुनाव जो हर 5-6 महीने में हो रहे हैं, साल भर में हो रहे हैं, पूरे देश में पूरे साल चुनाव ही चलता रहता है कहीं न कहीं, इसको बंद करना पड़ेगा। 5 साल में एक बार चुनाव और सबका एक साथ चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन कोड लागू करना पड़ेगा, तब मजहबी उन्माद रुकेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर जब तक ये नूरा कुश्ती चलेगी, बतौलेबाजी चलेगी, आरोप प्रत्यारोप चलेगा, संसद में केवल तू चोर मैं सिपाही चलेगा, तब तक मजहबी उन्माद नहीं रुकेगा, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा, तब तक ऐसे कोई न कोई जलता रहेगा। कभी बंगाल जलेगा, कभी केरल जलेगा, कभी नागालैंड जलेगा, कभी हरियाणा जलेगा, कभी उत्तर प्रदेश जलेगा, कभी बिहार जलेगा, कभी झारखंड जलेगा, जलता ही रहेगा। सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, ये सिद्धांत पूरी दुनिया में ट्राइड एंड टेस्टेड है। रूस में न पत्थरबाजी होती है, न मजहबी उन्माद होता है, न आगजनी होती है। सिंगापुर में न पत्थरबाजी होती है, न मजहबी उन्माद होता है, न आगजनी होती है। आपके चीन में न पत्थरबाजी होती है, न आगजनी होती है, न मजहबी उन्माद होता है। क्यों? आपको क्या लगता है कि वहां के नेता बहुत पावरफुल हैं, बड़े अच्छे हैं? नहीं, कानून अच्छा है। नेता पावरफुल नहीं होता है, पावरफुल होता है कानून। डॉक्टर अच्छा नहीं होता है, अच्छी होती है दवा। शरीर के अंदर दवा जाती है तब बीमारी ठीक होती है। इसी तरीके जब देश का कानून अच्छा होता है तब मजहबी उन्माद रुकता है, तब कट्टरवाद रुकता है, तब चरमपंथ रुकता है, तब ये अराजकता रुकती है, तब ये आगजनी रुकती है। भारत में तो इतनी हत्याएं होती जा रही हैं। जब हत्या होती है तब फिर वही फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हर हफ्ते कोई न कहीं जिहादी हत्या होती रहती है, हर हफ्ते कहीं न कहीं आगजनी होती रहती है। कश्मीर के जो अलगाववादी थे, कश्मीर के जिहादियों को फांसी हुई आज तक, दिल्ली के जिहादियों को फांसी हुई आज तक, बंगाल के जिहादियों को फांसी हुई आज तक, जयपुर में जो इन्होंने हत्याकांड किया उनको जिहादियों को फांसी हुई, अमरावती में जिन्होंने हत्या किया उनको फांसी हुई, लखनऊ में जिन्होंने हत्या किया उनको फांसी हुई? नहीं हुई। जब फांसी नहीं हुई तो खौफ कैसे आएगा? आखिर चीन में क्यों खौफ है कानून का? कानून कठोर है। आज अपराध किया, 1 महीने के अंदर जांच, साल भर के अंदर सजा, ये होता है कानून का खौफ। ऐसी व्यवस्था बनाना पड़ेगा, तब जाके मजहबी उन्माद रुकेगा, नहीं तो ये चलता रहेगा। और खास तौर पर आपको बता दूं, पूरी दुनिया में जहां पे भी मदरसा है वहां पे दूसरे पंथ के लोग शांति से नहीं रह पा रहे हैं, ये फैक्ट है। आप देख लीजिए, पाकिस्तान में मदरसा है, जो गैर मुस्लिम के साथ क्या होता है आपको पता है। अफगानिस्तान में मदरसा है, गैर मुस्लिम के साथ क्या होता है आपको पता है। बांग्लादेश में मदरसा है, गैर मुस्लिम के साथ क्या होता है आपको पता है। अरे भैया, उस स्कूल में सिखाया जाता है कि मुस्लिम गैर मुस्लिम एक समान नहीं है, महिला पुरुष एक समान नहीं है। भारत के आपके हर थाना, हर क्षेत्र में एक मदरसा खुल चुका है, और भारत के अंदर उन मदरसों में सिखाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम एक समान नहीं होते, पारसी और मुस्लिम एक समान नहीं होते, महिला पुरुष एक समान नहीं होते। उसमें ऐसी ऐसी सीख दी जा रही है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मदरसों में जो टीचिंग है वो भारतीय परंपरा के खिलाफ है, भारतीय दर्शन के खिलाफ है, वसुधैव कुटुंबकम के खिलाफ है, नारी तू नारायणी के खिलाफ है, संविधान में जो इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी लिखा है उसके खिलाफ है। तो जिन ऐसे स्कूल जहां जहर बोया जा रहा है, जहर सिखाया जा रहा है, सबको एक समान सिखाया नहीं जा रहा है, भाईचारा नहीं सिखाया जा रहा है, विश्व बंधुत्व नहीं सिखाया जा रहा है, नारी तू नारायणी नहीं सिखाया जा रहा है, वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखाया जा रहा है, सर्वधर्म समभाव नहीं सिखाया जा रहा है, उन स्कूलों को बैन क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं इस देश में समान शिक्षा लागू कर देते? वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम। अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और मैं एक बात गारंटी के साथ कहता हूं, 1000 बार कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने, लच्छेदार भाषण देने, ट्विटर पे ट्रेंडिंग करने, फेसबुक पे लिखने, व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर करने से मजहबी उन्माद नहीं रुकेगा, कट्टरवाद नहीं रुकेगा, धर्मांतरण नहीं रुकेगा, जनसंख्या विस्फोट नहीं रुकेगा, रोहिंग्या घुसपैठ नहीं रुकेगी, बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं रुकेगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सब चीज का इलाज है कठोर कानून। कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती है। तो आप लोग अपने अपने ग्रुप में इकट्ठा होकर अपने अपने सांसदों का घेराव करिए, सांसदों को पकड़िए और उनसे बोलिए कि भाई कठोर कानून कब बनेगा, चीन जैसा कानून, सिंगापुर जैसा कानून, अमेरिका जैसा कानून कब बनेगा। यही इसका समाधान है। नहीं तो आज हरियाणा जला है, कल आज कोई और जिला जला है, कल आपका भी जिला जलेगा, आपका भी घर जलेगा, ये निश्चित है।